This video is all about counseling process. Counseling process क्या है, what is call letter, सारी छोटी छोटी चीज़ें रिलेटेड टू माई काउंसलिंग एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये आपका डाउट है तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड। कल हमारे पास एक मैसेज आया रिलेटेड टू आवर काउंसलिंग पोर्टल, ओके, और इसमें मेंशन था कि आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ से पासवर्ड से उसको लॉगिन करना है। बट टिल नाउ काउंसलिंग पोर्टल बना नहीं है, ठीक है। तो जब तक काउंसलिंग पोर्टल 2021 बनेगा नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, अपना कॉल लेटर भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन्हीं को मैसेज जा रहा है या उन्हीं को मेल जा रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों ने अपना एप्लीकेशन नंबर फिलअप किया है, एग्जामिनेशन दिया है, सबको ये मैसेज जा रहा है, सबको ये मेल जा रहा है। इफ़ इन केस आपको ये मेल या मैसेज नहीं मिला है तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। जब काउंसलिंग पोर्टल बन जाएगा तो अपने एप्लीकेशन नंबर और अपने पासवर्ड से उसको लॉगिन करके आपको ये चेक करना होगा कि आपके लिए कॉल लेटर आया है कि नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मैसेज नहीं गया है या आपको मेल नहीं गया है तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है या नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैसेज गया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, इवन 4 टाइम्स प्लस स्टूडेंट्स को कॉल लेटर्स जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाउट की। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो जो ये काउंसलिंग पोर्टल बन जाता है, ठीक है, तो मैंने अपना जब मेरा काउंसलिंग पोर्टल बन गया था, ठीक है, ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, तब होता था ऑफलाइन काउंसलिंग, ठीक है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मैंने अपनी काउंसलिंग करवाई थी BHU में, तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों थी, ठीक है। ड्यू टू कोविड ये प्रोसीजर आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग ज़्यादा बेटर है या ऑफलाइन काउंसलिंग ज़्यादा बेटर है। तो दोनों में आपको फ़र्क ये नज़र आएगा कि आप उस जगह पे प्रेजेंट हो और सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं आपको। दूसरी चीज़ ऑनलाइन में है कि आपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए, जैसे आपने फॉर्म भरते समय फ़ोटो स्कैन किया था JPG फॉर्म में, तो वैसे आपको स्कैन करना होता है और अपलोड करना होता है। यही एक डिफरेंस है कि ये सारी चीज़ें आप घर बैठ के कर सकते हो ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में जाके वहाँ पे प्रेजेंट होके। और इवन आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी। जब मैं ऑफलाइन काउंसलिंग कराने गई थी तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ठीक है, कि होगा एडमिशन कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन में भी ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही रहेंगी कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कॉल लेटर तो आ गया, अब क्या करें, क्या होगा, ठीक है। हम बात करते हैं जब हमारा कॉल लेटर आता है, जब काउंसलिंग पोर्टल बन जाता है, तो कॉल लेटर में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। कॉल लेटर में हमारी चीज़ें लिखी होती है रिलेटेड टू योर मार्क्स, इंडेक्स, योर रैंक, एवरीथिंग इज मेंशन देयर। इवन आपका वेन्यू मेंशन होगा अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग चूज़ करते हो तो, या ऑफलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन होता है तो आपके लिए, तो आपको उस वेन्यू पे उस टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि टाइम भी लिखा होता है ना कि सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में या फिर 8 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, ऐसा कुछ टाइम मेंशन रहता है, मुझे अभी इतना याद नहीं है। तो उस टाइम तक आपको पहुंचना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और 2 सेट ज़ेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होता है अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग करा रहे हो, ठीक है। और यही बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन्ड वे में JPG फॉर्म में होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो उस पर मैं वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट JPG फॉर्म में कर सकते हो। ये मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड अलग से कर दूंगी, कमेंट में मेंशन कर देना। अब क्या हुआ कि मेरे पास कॉल लेटर आ गया, 4 गुना स्टूडेंट्स को कॉल लेटर जाता है, तो मैं इतना खुश नहीं हो सकती कि हाँ मेरा एडमिशन कन्फर्म हो गया, क्योंकि उसमें ये नहीं मेंशन रहेगा कॉल लेटर में कि आपका एडमिशन कन्फर्म है। कॉल लेटर आने का यही मतलब है कि आप काउंसलिंग प्रोसीजर्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशंस के लिए दे सकते हो, और इफ़ सीट वहाँ पे होती है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो चांस बन सकता है कि आपका एडमिशन जो प्रोसीजर होगा वो 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मान लो कुछ बच्चों का है, सबसे पहले जो काउंसलिंग प्रोसीजर्स होती है, क्या वो मेन कैंपस के लिए होती है, MMB की अलग से काउंसलिंग होती है, एफिलेटेड की अलग से काउंसलिंग होती है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। 2 तरीके से काउंसलिंग होती है। पहले जो काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर्स जाते हैं वो मेन कैंपस के लिए ही जाते हैं, ये सच बात है। ऐसे करते हुए आपके पास 2-3 कॉल लेटर्स भी आ सकते हैं कि आपके पास अगर अच्छी रैंक होगी, मेन कैंपस की काउंसलिंग के लिए भी आपके पास कॉल लेटर आ सकता है, MMB के लिए भी आ सकता है, इवन एफिलेटेड के लिए भी आ सकता है। MMB के लिए तो स्पेसिफिकली नहीं आता है, लेकिन मेन कैंपस इज इक्वल टू MMB। आपको एडमिशन लेना होगा तो आप मेन कैंपस में भी ले सकते हो, अगर आपका कोर्स MMB में अवेलेबल होगा तो वहाँ पर भी ले सकते हो। तो 2 तरीके का मतलब मेन कैंपस और एफिलेटेड के लिए आपको कॉल लेटर्स आ सकते हैं। अगर आपकी रैंक कम होगी तो ही आपके पास 2 कॉल लेटर्स आएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो मेन कैंपस की काउंसलिंग हो रही है उसमें आपका एफिलेटेड में एडमिशन नहीं होगा, उसमें भी आपका एडमिशन एफिलेटेड में भी हो सकता है, ठीक है।
और आपको पेड सीट का भी ऑफ़र आपकी काउंसलिंग में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब आपका काउंसलिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके पास मैसेज लाइक आपके जो पोर्टल बनेगा ना, काउंसलिंग पोर्टल, जिसको आपको लॉगिन करके रेगुलरली काउंसलिंग करवाने के बाद चेक करना होगा कि आपको वो सीट अलॉट हुई है, आपका कोर्स आपको मिला है कि नहीं मिला है। अब मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने अपनी काउंसलिंग करवाई थी ग्रेजुएशन में ऑफलाइन। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा कि हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो उसकी वीडियो भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। और कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होगा तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसका नाम है अंडरटेकिंग फॉर्म। उसको आप अगर फिल कर देते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स ज़ेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके वेरिफिकेशन के लिए दे देते हो तो वहाँ पर आपको टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ गई थी तो मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, और मैं जनरल कैटेगरी से थी तो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट का नीड नहीं था और उस समय EWS नहीं चलता था। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, जब हम काउंसलिंग में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको बहुत क्राउड नज़र आएगा। और जब आपका टर्न आता है, क्योंकि वो रैंक वाइज बुलाते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ अनाउंसमेंट होती है, उस चीज़ को आपको सुनना होगा, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके फ़ाइल बना के रखना होगा। ठीक है, 2 फाइल ऐसी ही बना लीजिएगा, ज़ेरॉक्स की अलग से और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अलग से विथ योर फोटोग्राफ्स। ठीक है, यहाँ पे जब आपको रैंक वाइज आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आपके वेन्यू पे, तो आप वहाँ पे पहुँचोगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, ओरिजिनल के साथ ज़ेरॉक्स को मैच करेंगे और आपको वहाँ पे प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म फिलअप करना होगा। प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म क्या होता है? 2 तरीके की प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म होती है। पहली प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म होती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये PG स्टूडेंट्स को दूसरी वाली प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म फिलअप करनी होगी। बट UG स्टूडेंट को जो प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म BA में फिलअप करनी होती है, BSc में फिलअप करनी होती है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए। तो वहाँ पे आपको न्यूमरस ऑफ सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। सोशल साइंस में 20+28 सब्जेक्ट्स मिलेंगे कॉम्बिनेशंस में, उसमें से आपको रैंकिंग करनी होगी। आर्ट्स में आपके पास 100+ कॉम्बिनेशंस होंगे, उसमें आपको रैंकिंग ऐड करनी होगी। और फिर दूसरा जो प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म होता है, उसमें आपके पास कैंपस, MMV और एफिलेटेड कॉलेजेस के नेम मेंशन रहते हैं। उसमें से आपको करना होता है कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो, अपनी प्रीफ्रेंस फिलअप कर दीजिए। और इवन आपको हॉस्टल चाहिए तो वो भी आपको टिक करना होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना होता है कि आपको आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है, एंसिलरी सब्जेक्ट या फिर आपका जो लैंग्वेज है वो क्या चूज़ करना है। ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से ऑफलाइन काउंसलिंग में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। बस वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट संभाल लीजिएगा, क्योंकि इधर उधर हो जाएंगे तो हम पैनिक कर जाएंगे। ये मेरे साथ हो चुका है और मैं रोने भी लग गई थी, तो ये आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन काउंसलिंग में। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स अपने JPG फॉर्म में करके काउंसलिंग पोर्टल बनेगा जो, वहाँ पे अपलोड करना होगा। और जब वो वेरीफाई हो जाएगा ना, तो आपके पास वो जो आपका पोर्टल बना होगा, उसको रेगुलरली जब काउंसलिंग हो जाती है, वो जो दिन निकल जाता है, उसके बाद आपको चेक करना होगा। और ऑफलाइन काउंसलिंग में भी जब आप काउंसलिंग करवा के घर चले जाते हो, डॉक्यूमेंट्स सबमिट वगैरह करके, ज़ेरॉक्स कॉपी, ठीक है, तो आपको घर जाना होता है। ठीक है, या आपकी रैंक अच्छी होगी तो वो आपको तुरंत कह देंगे कि यू हैव टू पे द फीस। बाय द एंड ऑफ द डे आपको मैसेज आ जाएगा कि यू हैव टू पे द फीस। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग में भी आ जाता है अगर आपकी रैंक अच्छी हो, और ऑनलाइन काउंसलिंग में भी मैसेज आ जाता है विदिन 24 आवर्स। बट आपकी रैंक जो है और मार्क्स जो है वो कम है, ठीक है, कट ऑफ से भी कम चला जाता है, तो आपके चांस बन सकते हैं कि मेन कैंपस में फिर एडमिशन नहीं होगा, तो आपके पास दूसरा कॉल लेटर आए फॉर द एफिलेटेड कॉलेज। तो आपको सेम प्रोसीजर या तो ऑनलाइन काउंसलिंग में या ऑफलाइन काउंसलिंग में करना होगा। वैसे ऑफलाइन काउंसलिंग में एफिलेटेड के लिए आपको दोबारा से जाना नहीं पड़ेगा, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। बस आपको रेगुलरली अपना काउंसलिंग पोर्टल चेक करना होगा थ्रू आउट, बार बार bhuonline.in पे जाके जब पोर्टल बन जाएगा वहाँ चेक करना होगा कि कॉल लेटर आया। और जब काउंसलिंग हो जाएगी तो आपको चेक करना होगा कि कोर्स अलॉट हुआ है कि नहीं, और कोर्स कहाँ पे अलॉट हुआ है, मेन कैंपस में, MMV में, अगर आपका कोर्स MMV में है, पेड सीट पे मेन कैंपस में, या फिर एफिलेटेड कॉलेज में। ये सारा प्रोसीजर जो होता है ना, वो बहुत ही सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें होने लगेंगी और आप लोगों को BH इन्फोपीडिया की छोटी छोटी वीडियोस मिलने लगेंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान भी लगेंगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है और फिर भी आपके पास कोई डाउट्स होता है, जैसे मैंने आपको स्टोरी पूरी सुना दी, ठीक है, तो मेरी जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी ना PG की, तो मुझे वहाँ पे 1 दिन के बाद मैसेज आया था। और वो मैसेज भी आपके लिए जो होता है कि आपको यहाँ पे कोर्स अलॉट हो गया है, DMC डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में आपको कोर्स अलॉट हो गया है, बट आपको 24 आवर्स ही दिए जाते हैं कि यू हैव टू पे द फीस। और जब वो टाइम होता है ना, मेरा जो टाइम था 1 घंटे पहले जब मुझे मैसेज पता चला और बस 1 घंटा ही बचा था कि मुझे फ़ीस पेमेंट करनी है, और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें हमें बार बार रिफ़्रेश करके गूगल पे bhuonline.in पे, जहाँ हमारा कोर्स लाइक काउंसलिंग पोर्टल है, उस पर बार बार चेक करना पड़ेगा। आप दिन में 4-5 बार ही चेक करोगे, ये तो कन्फर्म ही है।
तो ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो, यहाँ तक अगर आप वीडियो समझ रहे हो पूरी तरीके से, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जब पोर्टल 2021 बन जाता है, कॉल लेटर अगर आपको मिल जाता है, तो उस चीज़ को ये मत समझना कि एडमिशन हो रहा है। काउंसलिंग के बाद जब कोर्स एलोकेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा ब्लू कलर का, तो वहाँ पे क्लिक करके फ़ीस पेमेंट करने के बाद ही सांस लेना अच्छे से, नहीं तो फिर आपको पूरा टाइम स्ट्रेस रहेगा। और अगर आपके मार्क्स कम हैं, रैंक कम है, जब कट ऑफ रिलीज़ होंगे, धीरे धीरे करके कट ऑफ रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुकी है, एमकॉम की कट ऑफ रिलीज़ हो चुकी, तो जैसे जैसे कट ऑफ रिलीज़ होती जाएंगी वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन कैंपस में हो रहा है या एफिलेटेड कॉलेज में हो रहा है ना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। और जब मेन कैंपस की काउंसलिंग आप करा लोगे ना, तो आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कम है, मेन कैंपस में नहीं हो रहा है, तो भी आप चेक करते रहना कि आपको दूसरा कॉल लेटर आया है कि नहीं। और इवन आपके पास दूसरा कॉल लेटर भी नहीं आता है ना, तो भी आपको ये चेक करना होगा कि आपको कोर्स अलॉट हुआ है कि नहीं। और अलॉट होगा तो एफिलेटेड कॉलेज में कहाँ अलॉट हुआ है और कब हमको फ़ीस पेमेंट करनी है। आपको प्रॉपर bhuonline.in को रिफ्रेश करके अपना कोर्स एलोकेशन चेक करना होगा। ये अब आपका काम होगा, वो फिर हम नहीं बताएंगे कि आपका कोर्स अलॉट हुआ है। वो मिस हो जाएगा ना तो फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले कॉल लेटर आने दीजिए, काउंसलिंग प्रोसीजर्स हो जाने दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हो जाने दीजिए, फिर आप वेट करेंगे अपने कोर्स एलोकेशन का। साइनिंग ऑफ।